थोड़े थोड़े से कष्ट आने पर अनेक लोग मन में विचार करने लगते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा हो। ध्यान रखिए, आपके कष्टों का निवारण मरना नहीं है, बल्कि मरने से आपके कष्ट और अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार भी अपघात करता है अर्थात आत्महत्या और सुसाइड करता है, उसे व्यक्ति के लिए दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। पद्म पुराण में आचार्य रवि शैन मुनि महाराज लिखते हैं, जो व्यक्ति अपघात करके मरता है, आत्महत्या करता है, उसे व्यक्ति के लिए भाव भाव तक कच्चे गर्भ में मरना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, किसी महिला के गर्भ में जीव आया, यानी उसने गर्भ धारण किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद मिसगैरेज हो गया अर्थात गर्भपात हो गया। ये परेशानियां क्यों आती हैं? ध्यान रखिए, वही जीव उस गर्भ में आया था जिसने पूर्व भाव में आत्महत्या की थी। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी आत्महत्या का विचार ना करें। यह पर्याय जो हमारे लिए मिली है बड़ी दुर्लभ है। यह मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ है कि शास्त्रों में कहा कि अनंत भवों के बाद इस जीव के लिए केवल 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिलती है। और त्रस पर्याय में भी कुछ ही भव मनुष्य के मिलते हैं। और उस मनुष्य भव में आप इस प्रकार के विचार कर रहे हैं, मरने के विचार कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जब जब मरने के विचार आने लग जाएं तो अपने से नीचे वाले के बारे में सोच लेना चाहिए कि हमसे भी गरीब बहुत सारे लोग हैं, हमसे भी अधिक कष्ट में बहुत सारे लोग हैं, और जब वह अपना जीवन जी सकते हैं तो क्या मैं नहीं जी सकता? आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद आपके कष्ट और आपके परिवार के कष्ट दूर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ध्यान रखिए, कष्ट दूर करने का उपाय यदि मरना होता तो आज हर जीव मर चुके होते और बहुत सारे लोग सुख पा चुके होते। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनके घर में किसी जीव ने आत्महत्या कर ली, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। परिवार में और अधिक कष्ट, संकट और विपत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि आप उस परिवार के आधार थे। आपके होने से आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार के लोग यथावत जीवन जी रहे थे, लेकिन आपके जाने मात्र से वह कष्ट जो थे, उन कष्टों में 100% और अधिक मात्रा में वृद्धि हो गई। इसलिए कभी विचार आए अगर मन में कि मैं मर जाऊं, तब अपने बच्चों का मुख देख लिया करो। वो छोटे छोटे से बच्चे आपके जाने के बाद किसका सहारा लेंगे? किसके हाथ से वह भोजन करेंगे? कौन उनके लिए भोजन कराएगा? कौन उनके लिए पढ़ाई लिखाई कराएगा? कौन उनके लिए आगे के जीवन के अच्छे संस्कार प्रदान करेगा? ध्यान रखना। इसके अलावा आप एक बार उस बारे में भी विचार करना कि आपके जाने के बाद आपके लिए दुनिया किस प्रकार का विचार करेगी। इतना बड़ा कायर था अथवा इतनी बड़ी कायर थी कि उसने अपने जीवन के लिए एक छोटे से कष्ट में यूं ही दांव लगा दिया। आपके जवान माता पिता भी दूसरों के सामने मुख दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। उनकी नजरें भी शर्म से झुक जाती हैं जब कोई कहता है कि इसके परिवार के इस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, तब उनको भी शर्म से मुख झुकाना पड़ता है। अतः जितने लोग मरने का विचार कर रहे हैं, उनसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे, भैया आपके लिए जीवन मिला है तो इस जीवन में आप इतने अच्छे विचार रखें, इस जीवन में इतनी अच्छी क्रियाएं कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मरने के विचार करने से भी अनेक अनेक कर्मों का आश्रय कर लेते हैं। जो व्यक्ति केवल विचार भी करता है मरने का, वह व्यक्ति एक व्यक्ति की हत्या करने जैसे पाप का आश्रय कर लेता है। अतः ध्यान रखें, चिंतन करें सिद्धांतों का, चिंतन करें अध्यात्म का, चिंतन करें आत्मा का, कि वास्तविकता में मेरे कर्म का उदय ना होता तो एक कष्ट ना आते। सीता ने कितने भी कष्ट भोगे लेकिन कभी मरने का विचार नहीं किया। अंजना ने कितने भी कष्ट भोगे लेकिन उसने मरने का विचार नहीं किया। ऐसे कितने सारे महापुरुष हैं जिन्होंने कष्टों को भोगा लेकिन मरने का विचार नहीं किया, और इसका प्रभाव ये रहा कि वो उन्नति को प्राप्त करते गए। और जिन्होंने मरने का विचार किया, जिन्होंने आत्मघात का विचार किया, वो बार बार दुर्गति के पात्र होते गए। इसलिए ऐसे समय में जब आपके मन में
मरने का विचार आए तो चिंतन करना मेरे ही कर्म का उदय है। ये जितने भी जीव मेरे लिए दुख दे रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति दुख दे रहा हो, चाहे वस्तु दुख दे रही हो, चाहे गरीबी दुख दे रही हो, चाहे पति दुख दे रहा हो, तो भी ये सब मेरे कर्म का उदय है। मैंने पूर्व में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से मेरे लिए ऐसे निमित्त मिले। आज मैं इन निमित्तों में दुख नहीं मानूंगा, घबराऊंगा नहीं, इनमें लड़ने का प्रयास करूंगा, इनसे बचने का प्रयास करूंगा और कर्मों का चिंतन करूंगा कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए। क्योंकि ध्यान रखना, मनुष्य वही होता है जो मननशील हो। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र मुनि महाराज ने मनुष्य की परिभाषा लिखते हुए कहा, मरणंति जदोड़िच्चम, अर्थात जो मननशील नित्य ही होता है वह मनुष्य होता है। और आप मनुष्य हैं, इसलिए उस समय चिंतन करें, मनन करें कि ये समय मेरा आया है, ये बुरा समय है, इसलिए उस समय चिंतन करें कि जो ये मेरे बुरे दिन आए हैं ये भी शाश्वत नहीं रहने वाले, यह भी एक दिन निकल जाएंगे। जैसे अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। यह जीवन तो सिक्के के दो पहलू की तरह होता है, जिसमें अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी शाश्वत नहीं होते, इसी प्रकार बुरे दिन भी शाश्वत नहीं रहेंगे। रात के बाद दिन आती है तो दिन आने के बाद रात भी आती है। यही बात विचार करना चाहिए कि आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, आज मेरे कर्म रूपी रात्रि चल रही है, लेकिन कभी पुण्य रूपी दिन भी अवश्य आएगा। अतः मरने का विचार ना करें, उस समय जितना हो सके धर्म ध्यान में तत्पर रहे, क्योंकि कहा गया है कर्म तभी निर्जीर्ण होते हैं जब हम धर्म का आश्रय लेते हैं, और जो व्यक्ति धर्म का आश्रय लेता है वह व्यक्ति नियमतः कर्मों से छूट जाता है। इस प्रकार का चिंतन करके मरने का विचार बिल्कुल ही छोड़ दें।